नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए कुछ विशेष सावधानियाँ रखें, जैसे कि नियमित समय पर हाथ धोते रहें, मास्क अवश्य लगाएं एवं उचित दूरी का पालन करें। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय बहुत ही रोचक है। आप लोगों ने संस्कृत में आज अपठित अबोधनम ऐसा विषय हम करने वाले हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में अनसीन पैसेज पढ़ा होगा, सेम वैसे ही हम लोग संस्कृत में करेंगे। उसमें भी जैसे आप लोगों को इस तरह का पैसेज दिया जाता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होता। अनसीन, अपठित, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जो आपने पहले ना पढ़ा हो, यानी कि जो आपकी बुक से ना लिया गया हो। तो ऐसे ही एक पैराग्राफ आज हम करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, पहला पैराग्राफ है, महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता अस्ति। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ की हिंदी करनी होगी। और जब क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो अगर आपको हिंदी स्पष्ट होगी, वर्ड मीनिंग क्लियर होंगे, तो आपको अनसीन पैसेज करने में, अपठित अबोधनम करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता अस्ति। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। अस्य जन्म 1969 वर्षे गुजरात प्रदेशस्य पोरबंदर नाम्नि नगरे अक्टूबर मासस्य 2 तारिकायाम् अभवत्। कि इनका जन्म 1969 वर्ष में गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक नगर में अक्टूबर मास की 2 तारीख को हुआ था। सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अस्य पिता श्री करमचंद गांधी, माता च पुतलीबाई आसीत। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। अस्य बाल्यकालस्य नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत। इनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अस्य प्राथमिक शिक्षा पोरबंदरे एव अभवत्। इनकी प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर नामक जगह पर हुई। स उच्च शिक्षां प्राप्तुम आंग्ल देशम अगच्छत्। वह उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आंग्ल देशम यानी कि इंग्लैंड गए। आंग्ल देशम का अर्थ होगा इंग्लैंड। तत्र सा बैरिस्टर उपाधिं प्राप्य स्वदेशं प्रत्यागच्छत्। तत्र सा कि वहाँ उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद स्वदेशम प्रत्यागच्छत् कि वापस अपने देश को यानी कि भारत में लौट आए। प्रश्न संख्या 1 है, एक पदेन उत्तरेत। इसका अर्थ है कि एक पद में, केवल पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य आपने नहीं लिखना है, केवल एक पद में, 1 वर्ड आंसर आपने करना है। जैसे भारतस्य राष्ट्रपिता का अस्ति, तो आपको स्पष्ट है पैराग्राफ में कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। तो केवल आपने 1 वर्ड में लिखना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ना पितु नाम की आसीत। कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। 1 वर्ड में आंसर, श्री करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ना प्राथमिकी शिक्षा कुत्र अभवत्। कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, पोरबंदरे। अब नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यानी कि पूरा सेंटेंस आपने लिखना है। महात्मा गांधी उच्च शिक्षा यही कुत्र अगच्छत। कि उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वे कहाँ गए। महात्मा गांधी उच्च शिक्षां प्राप्तुम आंग्ल देशम अगच्छत, यानी कि इंग्लैंड गए। प्रश्न संख्या 3, निर्देशानुसारम उत्तरत। कि जैसे निर्देशानुसार आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या लकार है, क्या विभक्ति है। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, अभवत इति पदे क लकारा। अभवत अ लगा हुआ है, स्पष्ट है बिल्कुल कि लंग लकार है। भारतस्य इति पदे का विभक्ति, जैसे बालकस्य, भारतस्य, देवस्य, तो असे है, तो यहाँ पर हमें स्पष्ट है कि इति पदे षष्ठी विभक्ति। आइए एक और पैराग्राफ करते हैं। एकदा अकस्मात चंद्रशेखरा आंग्ल शासकई आक्रांता। एकदा मतलब एक बार, अकस्मात मतलब अचानक, चंद्रशेखर को जो है आंग्ल शासकई कि अंग्रेजी शासकों के द्वारा उन पर जो है आक्रांता मतलब आक्रमण किया गया। स निर्भया आसीत। वह निर्भय थे, निडर थे। कौन निडर थे, चंद्रशेखर आजाद। स एकाकी बहुन सैनिकान हतवान। उन्होंने अकेले ही बहुत से सैनिकों को हतवान मतलब मार दिया। अंते एका गोलिका अवशिष्टा। और अंत में एक गोली अवशिष्टा मतलब बच गई। स तया स्वयमेव आत्मानं वीरगतिम प्राप्यत।
और वह गोली उन्होंने स्वयं को मार करके आत्मानम अपने आप को वीर गतिम प्राप्यत वीर गति प्रदान की। तो कहने का अर्थ क्या है कि अंग्रेजी शासकों के द्वारा मरने से बेहतर उन्होंने स्वयं को गोली मार के खुद को वीर गति को प्राप्त किया। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 है चंद्रशेखरा, इसमें भी सेम रहेगा, एक पद में उत्तर दे रहा है, केवल 1 वर्ड आंसर। चंद्रशेखरा कई आक्रांता कि किसके द्वारा आक्रमण किया गया था चंद्रशेखर पर? आंग्ल शासकई यानी अंग्रेजी शासकों के द्वारा। अंते कति गोलिका अवशिष्टा के अंत में कितनी गोलियां बच गई थी? एका। चंद्रशेखरा की दिशा आसी, चंद्रशेखर कैसा था? चंद्रशेखरा कैसा था? निर्भया यानी कि निडर। सेकंड है पूर्ण वाक्य उत्तर, चंद्रशेखरा कथम वीरगतिम प्राप्यत कि चंद्रशेखर ने कैसे वीरगति प्राप्त की? चंद्रशेखरा, इसमें पूरा वाक्य आप लिखेंगे, चंद्रशेखरा स्वयमेव आत्मानम वीरगतिम प्राप्यत। तो चंद्रशेखर ने स्वयं ही अपने आप को जो है वीरगति प्रदान की। नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तर, जैसे आसीत है इति पदे क लकारा, आसीत इति पदे लंग लकारा। सैनिकान इति पदे का विभक्ति, सैनिकान इति पदे द्वितीय विभक्ति। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अपठित अबोधनम यानी अनसीन पैसेज समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम शब्द रूप करने जा रहे हैं फल का शब्द रूप करेंगे। फल जो है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है और जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम रहती है तीनों वचनों में। जैसे प्रथमा विभक्ति क्या रहेगी? फलम फले फलानी, द्वितीय भी सेम फलम फले फलानी। और इसके जो शेष यानी कि जो तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक चलेगा प्रारूप, वो सेम रहेगा हमारा पुल्लिंग शब्द रूप की तरह। जैसे कि आपने बालक का शब्द रूप किया होगा वैसे ही हमारा फल का शब्द रूप चलेगा। तो देखिए तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलाए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, फलाभ्याम द्विवचन और बहुवचन में क्या हो जाएगा? फलेभे। पंचमी विभक्ति होगी फलात एक वचन रूप में, द्विवचन में फलाभ्याम सेम रहेगा और बहुवचन में फलेभे। षष्ठी विभक्ति हो जाएगी फलस्से, जैसे बालक की बालकस्य होती है तो फल की फलस्से। द्विवचन में फलयो, फलानाम बहुवचन रूप। सप्तमी विभक्ति देखिए फले एक वचन, द्विवचन में फलयो और बहुवचन में क्या होगा? फलेषु। और संबोधन में क्या हो जाएगा? हे फल, हे फले, हे फलानी। फलम की जगह क्या हो जाएगा संबोधन में? फल। केवल इतना ही परिवर्तन करना है, बाकी सेम रहेगा। और इसके अतिरिक्त कुछ एक शब्द रूप जैसे नयन है, ये हमारा नपुंसकलिंग शब्द है। जल का जलम होता है, पुस्तकम, गृही, गृहम, मंदिरम, ये जितने भी शब्द हैं ये सेम हमारा फल की तरह ही इनका शब्द रूप बनेगा। एक बार फिर से देखिए, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाए फलाभ्याम फलेबे, फलाए फलाभ्याम फलेबे, फलात फलाभ्याम फलेबे, फलस्से फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानी। तो आपने इस शब्द रूप को फेयर नोटबुक में लिखना है और इसे लर्न भी करना है और रफ नोटबुक में इसकी लिख के प्रैक्टिस भी करनी है। और इसके अलावा अनसीन पैसेज जो दोनों हैं वो दोनों ही आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है।